नमस्कार सभी को। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में हो जाएगी? और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके बाद मोदी की विदाई की अटकलों को बहुत ज्यादा हवा मिल गई है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर भाजपा के अंदर पक क्या रहा है और 75 साल की उम्र की जो ये राजनीति खेली जा रही है, इससे मोदी जी को ही सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? बिहार के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो मोदी जी के भविष्य को कैसे तय कर सकते हैं? क्या पार्टी में कोई नया नेतृत्व उभरने वाला है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पता नहीं बीजेपी को किसकी नजर लगी है जब से ये लोग बहुमत से दूर हुए हैं। इनका चाहे कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, चाहे सांसद हो या मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, सब किसी के रिटायरमेंट की बात हो रही है। और ये वही सरकार थी जो अभी तक या तो कांग्रेस की विफलताओं की बात करती थी या तो 2047 की बात करती थी। लेकिन अब जब वर्तमान की बात हो रही है तो रिटायरमेंट के आगे पीछे कुछ बात ही नहीं हो रही है। स्मृति ईरानी ऑलरेडी रिटायरमेंट लेके घर वापसी कर चुकी हैं सीरियल्स में। कंगना रनौत कह रही हैं कि राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा है। अमित शाह अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग बता रहे हैं कि कैसे वो रिटायर होने के बाद खेती करेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे। और नरेंद्र मोदी के पीछे तो आरएसएस वाले पड़े हैं कि इनको तो रिटायर करके ही मानेंगे। दोस्तों, इस समय चुनाव तो बिहार में है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके नतीजे जो हैं वो दिल्ली की सत्ता में भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और इस चर्चा को जो हवा दिया है वो दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। दरअसल हालिया में जो उन्होंने बयान दिया है उसने इस अटकलों को और ज्यादा मजबूती दे दी है कि नरेंद्र मोदी अब अपना काम पूरा कर चुके हैं और उन्हें सम्मानजनक तरीके से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि भागवत ने नागपुर में मोरोपंत पिंगले की किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि जब 75 साल की सॉल आपको उड़ा दी जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब नए लोगों के लिए रास्ता खाली करने का वक्त आ गया है। और पता नहीं क्यों मुझे भागवत जी की इस बात पे वो कविता याद आ रही है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। खैर, यहाँ पे जनता तो नहीं आ रही है, पर सिंहासन तो डेफिनेटली खाली कराने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जो भागवत जी का ये बयान है ये इशारा था नरेंद्र मोदी की ओर कि 75 साल पूरा होने पे नेतृत्व तो छोड़ देना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो। वैसे ये बात कहने के लिए मानना पड़ेगा, कलेजा तो चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत खुद जो है वो नरेंद्र मोदी से एक सप्ताह पहले ही 75 साल के हो जाएंगे। और हमारे मोदी जी भी इसी साल 17 दिसंबर को 75 साल के हो जाएंगे। अब क्या आप सिर्फ इसको एक संयोग मानोगे या फिर आरएसएस के भीतर से एक सदा हुआ संदेश आ रहा है कि भैया अब मोदी के युग का जो है वो अंत होना चाहिए? बाय द वे, ये वही नियम है जिसको खुद मोदी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं पर यूज किया है उनको रास्ते से हटाने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये जो खुद से बनाया गया नियम था, इसी नियम की वजह से भाजपा के जो कई वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, जसवंत सिंह हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, सबको जो है वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि क्या जो नियम दूसरों पे लागू किया गया था वही प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी लागू किया जाएगा या उनको महामानव बता के इस नियम से छूट दे दी जाएगी? हालांकि ये बात भी सही है कि भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल की उम्र होने पे कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता या फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन क्योंकि ये नियम खुद मोदी जी और अमित शाह ने बनाया है और ये वही लोग हैं जो 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे थे ताकि संविधान बदला जा सके, तो जो लोग देश का संविधान नहीं मान रहे थे अब वो भाजपा के संविधान की दुहाई कैसे देंगे कि संविधान में तो लिखा ही नहीं है कि 75 साल के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते या प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। तो मोदी जी और अमित शाह जैसे लोगों के लिए इस समय आयरनी बहुत बड़ी है, क्योंकि बाकी नेताओं को तो आपने इसी वजह से रास्ते से हटाया था। अब मोदी जी को आप किस ग्राउंड पे अपवाद साबित करोगे? जो नियम कभी मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा हथियार बना था, आज यही उनके खिलाफ यूज होने वाला सबसे बड़ा जाल बनता दिख रहा है। वैसे भी इस समय मोदी शाह की जो भाजपा है और जो आरएसएस है उसमें खींचातानी काफी ज्यादा है इस बात को लेकर कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। जेपी नड्डा साहब पिछले 5-6 साल से भाजपा के अध्यक्ष हैं जब से अमित शाह जी हटे हैं, और ये वही जेपी नड्डा हैं जिन्होंने कहा था कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा बहुमत से नीचे आई है, संघ अब बता रहा है कि असली पावर किसके हाथ में है और किसको किसकी जरूरत है। फिलहाल जो आरएसएस है वो पार्टी अध्यक्ष के रूप में नड्डा जैसा आदमी तो नहीं चाहता। तो बॉटम लाइन ये है कि आरएसएस चाहता है कि भैया जो भाजपा का नेतृत्व है ना वो मोदी के ऑरा से बाहर निकले, उनको सम्मानजनक विदाई दी जाए और पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में ना होकर संगठन के कंट्रोल में रहे। और अगर मोदी जी कहीं गलती से बिहार का चुनाव हार जाते हैं तो ऐसे में उनके कुर्सी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग इस पूरी कोशिश में लगा है कि किसी तरीके से मोदी जी को बचाया जाए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी भाजपा हार जाती है तो आप देखोगे कि भाजपा के अंदर भी ना बहुत सारे नेता होंगे जो अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, जैसा कि अभी 10 सालों में आपको देखने को नहीं मिला है। हाल ही में अभी नागपुर से ही, जहाँ पे संघ का कार्यालय है, नितिन गडकरी ने ये बात कही कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये डायरेक्टली अपनी ही गवर्नमेंट पे हमला है, मोदी पे ही हमला है। तो
तो अगर मोदी जी हटते नहीं है, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि उनके ऊपर ये हमला बढ़ेगा। वैसे भी संघ जो है वो अब मोदी जी का उत्तराधिकारी खोज रहा है, या हो सकता है खोज भी चुका हो। तो अगर इस केस में भागवत, जो कि खुद सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, वो इस्तीफा दे देते हैं, तो मोदी जी पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा इस्तीफा देने के लिए। फिर मोदी जी के पास बहुत लिमिटेड रास्ते होंगे, या तो खुद इस्तीफा दे दें, या तो पार्टी अध्यक्ष जो है वो संघ के हिसाब से बनने दें, और उस केस में भी संघ जो है वो सारा कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेगा। और तीसरा ये हो सकता है कि जो मोदी जी के चाणक्य हैं अमित शाह, वो कोई नया ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट कर दें। ऐसा हो सकता है कि मोदी जी इस्तीफा तो दें, लेकिन फिर उनके पार्टी के लोग जो हैं और कोई भी नेता उनका इस्तीफा एक्सेप्ट ही ना करे, जैसा मणिपुर के सीएम के केस में हुआ था। याद है आपको कि मणिपुर का सीएम इस्तीफा दे रहा था तो लोगों ने उसको इस्तीफा नहीं देने दिया। तो ये सारे तर्कस में तीर है मोदी जी के, जिसके सारे वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन कब तक बचा सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी जो है वो 2029 तक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या उससे पहले ही भाजपा को नया नेतृत्व मिल जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।